साथियों नमस्कार। डॉक्टर अरुण शुक्ला, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, पर्यावरण शास्त्री के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से टीम के लोग और तमाम लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि इस सिस्टम का प्लान और इससे जुड़ी हुई, इसमें सफल होने के लिए तमाम चीज़ों के विषय में वीडियो बनाया जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर कि आप आरसीएम अथवा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझ पाएँ कि ये सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कैसे मिलता है। 50 साल की जगह 5 साल में ही पूरे जीवन का काम किया जा सकता है। जितना पैसा हम 50 साल में नहीं कमा सकते, उतना 5 साल में ही कैसे कमा सकते हैं। और इसके बाद टाइम फ्रीडम मिल सकता है, बिना काम किए उसी काम का पैसा बार-बार मिलता रहता है। समय, पैसा, सुरक्षा, परिचय, घूमना-फिरना, लोगों की मदद करना, इस सिस्टम से तमाम जुड़ी हुई उपलब्धियाँ हैं। ये उपलब्धियाँ कैसे मिल सकती हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा और क्या-क्या कारण हैं कि इतना कम समय में इतनी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल हो जाती हैं। इन सभी बिंदुओं पर अलग-अलग हम वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग के विषय में हम आपको कॉमन रूप से बहुत संक्षेप में बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये एक महान आविष्कार है जो सुविधाएं हमको अभी तक के ट्रेडिशनल वर्क में, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे बिजनेसमैन हों, किसी भी प्रोफेशन में ये उपलब्धियां एक साथ कभी नहीं मिलती। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से बहुत कम समय में सारी चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म में एक ही तरह का काम करने से मिलती हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, हमारा ये मानना है कि एक महान आविष्कार है। जो चीज़ें दुनिया में कहीं नहीं मिल पा रही थी, वो चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हासिल कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझें कि आविष्कार क्या है। आविष्कार का मतलब ये है कि जब समाज के सामने बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं सामने रहती हैं, जिनका निदान सामान्य आदमी के नज़र में नहीं होता है, उसके विषय में वो कभी सोच भी नहीं पाता कि इसका भी निदान कभी हो सकता है। लेकिन एक महान चिंतक, एक समाज के लिए काम करने वाला आविष्कारक इस दिशा में निरंतर प्रयास करता है। कई बार फेल होता है, फिर भी उसकी दूरदृष्टि होती है कि इस काम को तो हम सफल कर ही लेंगे। और ऐसे लोग इस दिशा में काम करते रहते हैं और उसको इतना सरल बना देते हैं कि एक आम आदमी के लिए भी वो बहुत सरल और सुलभ हो जाता है। तो इसके लिए हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जो हमारा फेवरेट उदाहरण है कि अगर हम बहुत पुराने समय की ओर जाएं, तो ये देखने को मिलता है कि रात का रात का मतलब अंधेरा होता था। रात में हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि दिन जैसा काम हम कर सकते हैं, दिन जैसा प्रकाश हमको मिल सकता है। लेकिन एक महान पागल व्यक्ति कहिए उसको, और चाहे एक महान चिंतक की बात करिए, कि वो इस दिशा में बहुत दिनों तक काम करता रहा और एक ऐसी संरचना तैयार किया जो बहुत सस्ते दाम में एक नए सूर्य का निर्माण कर देती है। झोपड़ी में भी उस तरह का प्रकाश रहता है जो पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के यहाँ भी नहीं रहता था, और वो है बल्ब। आप समझ ही गए होंगे कि बल्ब ही एक ऐसी चीज़ है जो रात में दिन जैसा प्रकाश देती है। तो ये एक महान आविष्कार का विषय था। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ों के विषय में अगर हम चर्चा करें कि दूरी तय करना एक महान कठिनाई थी। अगर हमको 200, 500, 1000, 2000, 10,000 किलोमीटर की यात्रा करना है तो केवल विचार से हम पहुंच सकते थे, लेकिन फिजिकली तो पहुंच ही नहीं सकते थे। तो किसी आविष्कारक ने ये चिंतन किया कि क्या हम भी, क्या मनुष्य भी चिड़ियों की तरह उड़ सकता है, बड़े-बड़े समुद्रों को पार कर सकता है और बहुत लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर सकता है। उसके दिमाग को इस बात का भरोसा हुआ और इस दिशा में वो काम करता रहा। और ये एक महान आविष्कार हमारे बीच में है कि हम प्लेन के माध्यम से बहुत बड़ी-बड़ी दूरियों को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं।
अब बताइए कि क्या कोई सामान्य आदमी कभी सोच सकता था कि इस तरह की कोई संरचना बनेगी, कोई आविष्कार हमारे सामने होगा जिसमें हम बैठकर चिड़ियों से भी तेज गति से उड़कर बड़ी-बड़ी दूरियों को बहुत नज़दीकी में बदल सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह से ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जिसके विषय में लोग कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं कि एक ही प्लेटफार्म में बहुत कम समय में उनको पैसा असीमित मात्रा में मिले, फिर समय भी खाली हो, क्योंकि अब हमें काम भी नहीं करना पड़ रहा है, इसके बाद भी काम चल रहा है और पैसे हमारे पास आ रहे हैं। और इसी को हम कहते हैं सुरक्षा, जिसके विषय में एक आम आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उसको इस विषय में कोई कुछ पता ही नहीं है। वो केवल रात दिन पैसा कमाने के लिए काम में लगा रहता है और कभी कल्पना नहीं करता कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी कि हम ना करेंगे तो भी इससे ज़्यादा बढ़ के पैसा आएगा। इसी तरह से जब लोगों के पास पैसा आ जाता है किसी तरह से, तो उनको फिर लगता है कि हमको लोग पहचाने, हमारा सम्मान हो, हमको लोग प्यार करें, तो उसके लिए उसको अलग काम करना पड़ता है। फिर अगर उसके पास कुछ धन है तो वो चाहता है कि हम मदद करें, लेकिन ऐसी स्थिति कभी बन नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर जब बहुत असीमित मात्रा में हर महीने उसको पैसा आता है तो दूसरों की मदद कर सकता है, और दूसरी तरह से उनको इसी तरह से, जिस तरह से उस व्यक्ति को पैसे आ रहे हैं उसी तरह से लोगों के घरों में भी पैसे आएँ, इसके लिए वो काम कर सकता है, लोगों को सिखा सकता है और मदद कर सकता है। तो इस तरह से साथियों एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण आविष्कार हुआ है जिसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें, अकल्पनीय चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं, और उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, इसको हम एक आविष्कार से जोड़कर आपको बताना चाहेंगे कि ये पैसा इतनी मात्रा में कहाँ से आता है। आपको बहुत सरलता से ये बात समझ में आएगी। जैसे आप जानते हैं कि नदियाँ कहीं से शुरू होती हैं और बहते-बहते जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। नदियों के एकदम किनारे बसे हुए कुछ लोग जो साधन सुविधा संपन्न होते हैं, वही लोग उन नदियों के पानी का कुछ-कुछ लाभ उठा पाते हैं खेतों की सिंचाई के लिए और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। लेकिन साथियों, ये पानी बहते हुए समुद्र में चला जाता है और लोगों के किसी काम में नहीं आता। लेकिन किसी एक महान विचारक की कल्पना थी कि अगर इस नदी के पानी को रोक लिया जाए और इसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए, इसकी दिशा को खेतों की ओर बदल दिया जाए, तो एक महान क्रांति आ सकती है। अब शायद उसने सोचा हो कि इस पानी को बदलेंगे तो खेतों की सिंचाई होगी, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन इस सोच के साथ में और बहुत सारे परिणाम जुड़े हुए हैं कि इस पानी को रोकने के साथ मछली पालन और उसी पानी से विद्युत का उत्पादन और उसी पानी से जो पानी जाकर खेत खेत को सिंचाई करता है, उसके उत्पादन को बढ़ाता है, और उसी पानी की वजह से जब हम बोरवेल से पानी निकालना कम कर देते हैं तो जो वाटर लेवल बहुत गहराई में चला जा रहा था और जो एक महान चिंता का विषय था कि भविष्य में हमको पानी के लिए युद्ध करना पड़ेगा, पीने का पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। तो अब इस नदी के पानी की दिशा को बदलने के इतने सारे परिणाम हैं कि सिंचाई हो रही है, बिजली उत्पादन हो रहा है, मछली पालन हो रहा है, आपके क्षेत्र का वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि पानी की दिशा को बदलने से, पानी को रोक कर उसकी दिशा को बदलने से इतने बड़े-बड़े परिणाम आते हैं। तो इसी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग में अभी जो हमारी वर्तमान बाजार व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था ये है कि एक उत्पादक होता है और ये उत्पादक अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाता है और ग्राहकों तक पहुंचाकर ही वो लाभ कमा सकता है। अब इस अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वो सिस्टम का निर्माण करता है जिसमें एडवर्टाइजर होते हैं, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ का सहारा लेकर वो टीवी, रेडियो, तमाम चैनलों के माध्यम से इसका प्रचार करते हैं ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि कौन-सा कितना बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। और इतना करने के बाद
फिर अब अपने माल को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कई सीरीज में वो सबसे पहले एजेंट की तलाश करता है। एजेंट के माध्यम से हर प्रदेश में एक एक डीलर की नियुक्ति होती है। डीलर के माध्यम से होलसेलर बनाए जाते हैं हर जिले में, और होलसेलरों के माध्यम से अपने जिले के तमाम फुटकर विक्रेताओं को, रिटेलरों को प्रदान किया जाता है, जहां से आम आदमी को अपनी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ पर ग्राहक ज़रूरत की चीज़ें लेता है, उसके बदले दुकानदार को पैसे देता है, और ये पैसे जिस दिशा से प्रोडक्ट आया था उस दिशा में बहते बहते और रुकते रुकते कंपनी तक पहुंच जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर उपभोक्ता केवल खर्च कर सकता है पैसे की दिशा का बहाव, माने पैसे के बहाव की दिशा है उपभोक्ता से रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एजेंट और एडवर्टाइजर को होते हुए कंपनी मालिक तक पहुंच जाता है। आपने इस सिस्टम में देखा होगा कि उपभोक्ता को इन वस्तुओं की खरीदारी से 1 रुपया भी कभी मिले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन एक महान आविष्कारक ने इस पैसे की दिशा को रोकना और इस पैसे की दिशा को वापस उपभोक्ताओं की ओर ले जाने का एक महान आविष्कार किया कि अगर हम इन बीच के लोगों को हटा दें तो ये बीच का जो 50% पैसा है ये बच सकता है, और इस पैसे को फिर से हम ऐसा कुछ काम करके ग्राहकों की ओर हम लौटा सकते हैं। तो साथियों, जिस तरह से नदी के पानी को रोका गया और फिर नहरों के माध्यम से तमाम क्षेत्र में, गांव-गांव में इस पानी को पहुंचाया गया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कंपनी के शोरूम के माध्यम से इस पैसे को रोका जाता है, और रोककर उपभोक्ताओं की खरीदी के माध्यम से और इन प्रोडक्ट का उपभोक्ताओं के माध्यम से ही, प्रचार के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाकर जन जन तक ये बचा हुआ बीच का पैसा लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सनातन से चली आ रही ये परंपरा, ये व्यवस्था, जिसमें ये पैसा केवल उपभोक्ताओं से, रिटेलर से होते हुए कंपनी तक जा सकता था, इसको वापस कभी भी आने का कोई चांस नहीं था। जिस तरह से आपने देखा कि नदी का पानी सीधे समुद्र में ही जाकर रुकता था और सामान्य आदमी के कभी काम में नहीं आता था, ठीक उसी तरह से इसका बांध बनाकर जब हम नहरों के माध्यम से गांव-गांव तक ले जाते हैं, तो जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, जिस परिणाम को आप देख चुके हैं, ठीक उसी तरह से ये भी परिणाम देने वाला है, जिसके हमारे पास बहुत सारे उपलब्धियों के उदाहरण हैं। बहुत से ऐसे सामान्य लोग जिनके पास पूंजी नहीं थी, जिनके पास कोई व्यापार करने की व्यवस्था नहीं थी, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, जिनके पास कोई भी काम करने के लिए ऐसे संसाधन नहीं थे, लेकिन उनको ये बात समझ में आई कि इस व्यवस्था का उपयोग हम करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, हमारा भी नाम हो सकता है, हमारी भी समाज में पहचान बन सकती है। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हुए देखे गए हैं। आप भी कल्पना करिए कि अगर किसी बांध का पानी अगर गांव-गांव में जाकर इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो ये बाजार का पैसा 90% लोगों की कमाई का आधा पैसा जो भी रोका गया है, तो क्या आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता है? तो साथियों, यही समझना है। अब ये सिस्टम इसमें कैसे काम करता है, क्यों इसमें इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, क्यों हम इसको कहते हैं कि आविष्कार है, क्यों इसमें सफलता की बहुत बड़ी ऊंचाइयों का चांस है, क्यों ये रोजगार उत्पन्न कर सकता है, जो आज की हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि इस देश में रोजगार की कमी हो रही है। हमारे यहाँ इतने उद्योग धंधे नहीं हैं जिसके माध्यम से हम हर व्यक्ति को रोजगार दे सकें। तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को रोजगार युक्त कर सकता है, उनके जीवन को बदल सकता है, उनको काम करने का एक तरीका दे सकता है, इनको हम आगे वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर ये बात आपको और आगे की बातें समझना है
ये बातें हमारी अच्छी लग रही हैं कि ऐसा समझ में हमको आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके बाद लगातार वीडियो की जो सीरीज आने वाली है, इसका बेसिक प्लान क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, हम अगली वीडियो के माध्यम से आपसे